नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। बहुत स्वागत है आप सबका। कोरोना काल में जब सारे देश में गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर चिंता का एक वातावरण है और उस वक्त में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने साफ नीयत और बेहतर क्रियान्वयन से कर संग्रहण और बाजार को मजबूती दी, रोजगार सृजन और विकास की रफ्तार को तेजी दी। इस संकट काल में कई क्षेत्रों में प्रदेश की सरकार अव्वल रही है, एक मिसाल कायम की है। आपदा काल में विकास की राह पर छत्तीसगढ़। अनलॉक होते ही बढ़ी विकास की रफ्तार। जीएसटी संग्रहण में 22% का इजाफा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में सकारात्मक उछाल। जब सारे देश में लॉकडाउन से चौपट कारोबार, पिछड़ी विकास दर और घटते टैक्स कलेक्शन से घोर निराशा का माहौल है, तब ऐसे में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार की सकारात्मक पहल और सतत प्रयासों से प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन, ऑटोमोबाइल, कृषि समेत कई अन्य क्षेत्रों में तेजी के आंकड़े बेहद सुकून देते हैं। इस समय देश में राज्य सरकारों की सबसे बड़ी चिंता घटती आय और गिरता रेवेन्यू है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार के प्रयासों की बदौलत छत्तीसगढ़ में जीएसटी संग्रहण पिछले वर्ष की तुलना में 22% बढ़ गया है। पिछले साल 2019 जून महीने के मुकाबले इस साल 2020 जून महीने में प्रदेश में 22% ज्यादा जीएसटी संग्रह हुआ। वर्ष 2019 में जहां 2093 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था, तो वहीं 2020 में ये बढ़कर 2549 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल की तुलना में 22% जीएसटी का जो ग्रोथ आया है इस साल छत्तीसगढ़ में, उसके कई सारे रीज़न है। एक जो लॉकडाउन रहा लगातार मार्च एंड से लेके, वो धीरे धीरे जो ओपन हुआ उसका बेनिफिट एक आया। जो डिमांड रुकी हुई थी वो डिमांड एक साथ आई। दूसरा, राज्य शासन ने जो किसानों की जेब में जो पैसा डाला, उससे जो किसानों के द्वारा खरीदी हुई, उसका दूसरा बेनिफिट है। जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है वो भी एक रिकॉर्ड कायम करता है। इस सब का श्रेय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को जाता है, जिन्होंने कोरोना के संक्रमण काल में अपने कुशल नेतृत्व के जरिए प्रदेश के उद्योगों को अप्रैल माह में ही चालू करने के निर्देश दिए, जिससे कि सारे उद्योग हमारे प्रदेश में आज कार्यरत हैं। बीते साल वैश्विक मंदी और देश में अर्थव्यवस्था के बुरे दौर में भी छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने किसानों के खाते में सीधे रुपए पहुंचाए, जिसके जरिए बाजार में कैश फ्लो मजबूत हुआ और इसका लाभ स्थानीय बाजार, खास तौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिखा। इस बार भी कोरोना संक्रमण और लंबे लॉकडाउन के बाद प्रदेश में वाहनों के रजिस्ट्रेशन में मई माह की तुलना में जून माह में 3.5 गुना की वृद्धि दर्ज की गई। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बेहतर कारोबार दिखा। जून 2020 में जयपुर राजस्थान के बाद रायपुर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कार और बाइक्स की बिक्री दर्ज की गई। रायपुर में मई महीने में जहां 7,603 बाइक की बिक्री हुई, तो जून महीने में ये संख्या बढ़कर 27,000 हो गई। इसी तरह मई में 1,107 कारें बिकी, जबकि जून में ये संख्या बढ़कर 2,889 हो गई। आरटीओ दफ्तर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन अवधि में भी छत्तीसगढ़ में अप्रैल महीने में 891 वाहन, मई में 9,681 वाहन और जून में 32,982 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी जून में पूरे छत्तीसगढ़ में 33,000 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हुई है और जिसमें आप देखेंगे लगातार गाड़ियों की बहुत ज़बरदस्त शॉर्टेज बनी हुई है। कई डीलरों के पास मैन्युफैक्चरर जो है अभी सब गाड़ियां सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो शॉर्टेज के बावजूद भी अगर इतनी अच्छी सेल आ रही है तो मुझे पूरा विश्वास है कि बाय अगस्त सितंबर जो एक 55,000 60,000 गाड़ी का एक रिटेल हमारे प्रदेश में होता था, वो हम आराम से अचीव कर लेंगे। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो हम निश्चित ही छत्तीसगढ़ से जो बाहर सप्लाई होने वाले आइटमों में भी ग्रोथ हुआ है। और हम यदि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ की बात करें, जैसे कि जो 22% ग्रोथ की बात आ रही है, लोगों ने ट्रैक्टरों में, कार में और साइकिल उद्योग में भी, यहाँ पर जो साइकिल की इंडस्ट्रीज भी हम चाहते आए, क्योंकि साइकिलें भी बहुत बिकी, तो निश्चित ही प्रदेश सरकार की नीति अच्छी रही, जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हुई।
वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से बाजार और कारोबार में आई अस्थिरता के बावजूद छत्तीसगढ़ के उन्नत आंकड़ों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी रिपोर्ट में मोहर लगाई है। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में तेजी से आर्थिक वृद्धि की सराहना भी की है। निश्चित तौर पर यह सिलसिला अगर जारी रहता है तो प्रदेश अपने विकास के लक्ष्य को तय वक्त पर पूरा कर सकता है। रायपुर से स्टार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और कई सारे लोग यही सोच रहे हैं कि ऐसा किस तरह हुआ, उपलब्धि वैसे और भी हैं, उन पर एक रिपोर्ट आपको और दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त एक पैनल जुड़ रहा हमारे साथ में, बेहद अनुभवी पैनल। राजेंद्र तिवारी जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और विचारक भी हैं, जो तमाम तरह के विचार सरकार प्रकट करती है उन के साथ में बातचीत में शामिल रहे हैं। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं और प्रदेश के विकास की धारा को बारीकी से देखते समझते रहे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद। तिवारी जी, सीधा सवाल, एक रिपोर्ट ही बताने के लिए काफी है कि सारे देश में जो सबसे बड़ी परेशानी रही, गिरती अर्थव्यवस्था, चौपट होता कारोबार बाजार, उस समय ये ग्रोथ कैसे? देखिए पुनीत जी, ये जो आपने रिपोर्ट दिखाई है और जिस तरह से जाने पहचाने उद्योगपति, व्यापारिक समाज के लोग अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, वो इस बात को पूरी तरह से सिद्ध करता है कि किस तरह छत्तीसगढ़ में मंदी बिल्कुल नहीं है, बल्कि व्यापार में हरियाली है। उन्होंने अपना पक्ष रखा। दरअसल क्या है, छत्तीसगढ़ संभावनाओं का प्रदेश है, संभावनाओं से ओतप्रोत है। हमारे यहाँ खनिज संपदा है, हमारे यहाँ 44% हमारा क्षेत्र वनाच्छादित है और लोग यहाँ के ईमानदार हैं, कर्मठ हैं और असीम संभावनाओं को लिए हुए हैं। फर्क इतना है कि अगर सरकार का समर्थन मिल जाए, सरकार का साथ मिल जाए, तो वो संभावना कैसे संभव होती है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। अभी तो आपने व्यापारिक क्षेत्र में कहा ना कि अब जैसे आंकड़े अभी मनीष ने कहा कि उन्होंने 33,000 कहा, थोड़ा 8 कम है, 32,982 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसमें एक उल्लेखनीय बात और है पुनीत जी कि 3,000 ट्रैक्टर हैं और 27,000 मोटरसाइकिल है। जून के महीने में, अकेले जून के महीने में 3,000 ट्रैक्टर बिके हैं और 27,000 मोटर है। मैं 1,107 कार जो मई में बिकी थी उसकी तुलना में 2,889 जो कार अकेले जून में बिकी, कार को अलग करता हूं, कार तो थोड़ा अभिजात्य वर्ग के लोग खरीदते, मगर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर, ये इस बात का द्योतक है कि किसानों को जो राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत राशि मिली, उसको उन्होंने थोड़ा सा वाहन खरीदी में खर्च किया, ट्रैक्टर खरीदा और वो पैसा जो सरकार ने किसानों को दिया था वो धीरे से बाजार में आया और बाजार में केवल वाहन क्षेत्र की बात जाने दीजिए, मैं तो अभी पंडरी का मार्केट जाकर के देखिए, कपड़े की दुकानों में किस तरह से चहल पहल है। छोटे मोटे अब जेवर भी खरीदने लग गए हैं लोग घर के लिए। वो राजीव गांधी न्याय योजना का प्रथम किस्त का, अभी दूसरा किस्त तो हम अगस्त में देने वाले हैं, ये पैसा आया है। असल सबसे बड़ी बात यह है कि संभावना को संभव करके दिखाने का काम हमारे प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी ने जिस त्वरित बुद्धि के साथ, जिस प्रत्युन्नति बुद्धि के साथ और जिस दूरदर्शिता के साथ, जैसे उनके दिमाग में पहली बात तो यह था कि किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए। तो कर्ज माफी अब पुरानी बात हो गई, मैं उसको नहीं दोहराना चाहूंगा। न्याय योजना के अंतर्गत जिस तरह से पैसा दिया, इसके अलावा पुनीत जी जो उल्लेखनीय बात है, केवल किसानों तक तो बात चलेगी नहीं, हमको चहुमुखी विकास करना है। हमको सुदूर वनवासी अंचल में रहने वाले जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनके हितों को भी देखना है। तो वहां 31 लघु वनोपज का जिस तरह से खरीदी हुई और 104 करोड़ रुपए भी तुरंत ही उनके खाते में उनको नकदी दिया गया है, वो उनके लिए बड़ी राहत का मामला रहा पूरे प्रदेश में। पूरे अगर ओवरऑल कहें तो एक जो त्वरित निर्णय और एक साफ नियत, ये इसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। नीति और नियत दोनों साफ सुथरी है और दूरदर्शिता है। खर्च को कम करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे भारत में महंगाई तो जाने दीजिए, बेरोजगारी का प्रतिशत भयावह है। सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी का जो नया सर्वे आया है उसके अनुसार पूरे देश में जो बेरोजगारी है वो 23.5% है। उस पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे एक रिपोर्ट के बाद, लेकिन एक छोटा सा कमेंट में लेता हूं। हमारे साथ में बाबूलाल शर्मा जी हैं। शर्मा जी, इस दौर में जो सबसे बड़ा संकट है उसी में अगर आप उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं तो ये प्रदेश की जनता के साथ साथ प्रशासन और सरकार को क्या इसका क्रेडिट नहीं जाता?
देखिए, ये मामला इच्छा शक्ति का है। आप बहुत विषम परिस्थिति से गुजर रहे हो और आपकी इच्छा शक्ति अगर मजबूत है कि हाँ मुझे ये करना है और उस तरफ बढ़े आप, तो जनता को विश्वास हो कि हाँ हमारा जो मुखिया है वो इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है और इच्छा शक्ति उसके पास है और सतर्कता जो है वो सारी चीजें। देखिए, जो भी काम अभी तक के भूपेश बघेल के हाथ से हुए हैं, मैं कहता हूं कि पूरी तरह तो सही नहीं हुआ, लेकिन अधिकतम प्रतिशत जो है अगर काम सही हो रहा है। कर्ज माफी की बात उन्होंने की, कर्ज माफी किया, पॉकेट में लोगों के पैसा कैसे पहुंचे उस तरीके से जो है काम इन्होंने किया। धान का समर्थन मूल्य पहुंचाया, किसान मजदूर आधारित योजनाएं बनाई, वनोपज की खरीदी की और ये जो तेंदूपत्ता मूल्य बढ़ाया, सारी चीजें, मुफ्त राशन पहुंचाया। तो ये सारे प्रयास जो है उनके वो सीधे ये है कि गरीब किसान किसी प्रकार से मुसीबत में न रहे और उसके दिल में ये विश्वास रहे कि हमारी सरकार का जो मुखिया है वो सही दिशा में जा रहा है, उसके पास इच्छा शक्ति है, वो कुछ करेगा। ये भाव अगर आ जाते हैं, वो स्थिति मुझे दिखती है प्रदेश में कि ठीक है 100% तो कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती और जो भी सरकार होती है वो योजनाएं गरीब किसानों के आधारित ही बनाती है, उन लोगों को लाभ पहुंचे कहती है, लेकिन इच्छा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। और जनता में ये विश्वास मैंने देखा है कि भूपेश बघेल के प्रति ये विश्वास तो लोगों को है कि इस व्यक्ति में इच्छा शक्ति है। और जहां तक मैं उनको जानता हूं, अपने उनके युवा अवस्था से देख रहा हूं, उनके अंदर जो एक जिद है, वो जिद अपना काम पूरा करने की जो जिद है वो पक्ष में जाती है, वो उनके चरित्र के पक्ष में है। और यही बात ये इच्छा शक्ति का एक और प्रमाण, और इस इच्छा शक्ति के साथ साथ साफ नियत और हम कहें लूप होल्स को दूर करते रहना, ये इसका मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी। तो कोरोना काल में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ में दोनों वरिष्ठ जन बने हैं। लेकिन एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा दें कि दरअसल लॉकडाउन में एक तस्वीर आपको याद होगी, सबको सबसे चिंतित करने वाली, और वो ये थी कि सड़कों पर बेबस मजदूर घर की वापसी कर रहे थे। लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने इस दिशा में भी तेज और सकारात्मक कुछ कदम उठाए। इस संकट काल में छत्तीसगढ़ मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और वनवासियों की वनोपज संग्रहण के मामले में देश में पहले स्थान पर रहा। छत्तीसगढ़ राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जॉब कार्डधारी परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने में देश में शीर्ष स्थान पर है। इसके अलावा रोजगार सृजन के मामले में भी छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है। पहली तिमाही में ही राज्य ने 8.85 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन किया। इसके तहत अब तक 55,981 परिवारों ने 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर लिया है। देश में 100 दिन का रोजगार हासिल करने वाले कुल परिवारों में अकेले छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 41% है। छत्तीसगढ़ ने रोजगार सृजन के मामले में साल भर के लक्ष्य का 66% अभी से पूरा कर लिया है। महत्वपूर्ण बात यह कि लक्ष्य का 70% से ज्यादा काम नक्सल प्रभावित जिलों में किया गया, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। इतना ही नहीं, कोरोना के संक्रमण काल में भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई। CMIA सर्वेक्षण में प्रदेश में बेरोजगारी दर अप्रैल महीने में 3.4% रही, जो 12 महीनों के सबसे निचले स्तर पर है, जबकि उसी अवधि में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 23.5% है। आम जनों के हाथ में पैसा आया है, मनरेगा में भी हम नंबर 1 हैं। तो जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो उनका परचेसिंग पावर बढ़ेगा और निश्चित रूप से फिर अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। तो वो निरंतर प्रक्रिया चल रही है और आने वाले समय में और अच्छा परिणाम आएगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार का शुरुआत से ही किसानों और वनवासियों को उनकी उपज का सही दाम देने का लक्ष्य रहा है। भूपेश सरकार ने राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 31 कर दी। नतीजा, लॉकडाउन अवधि में छत्तीसगढ़ प्रदेश लघु वनोपज संग्रहण में देश में पहले नंबर पर रहा। छत्तीसगढ़ में वनोपज संग्रहण के सालाना लक्ष्य को 6 महीने में ही पूरा कर लिया गया। राज्य में अब तक 104 करोड़ के 1.5 क्विंटल लघु वनोपजों का संग्रहण किया जा चुका है। वनोपज के मामले में पूरे वन क्षेत्रों में पूरे देश में छत्तीसगढ़ ने जितना लघु वनोपज का क्रय किया है, देश का 73%। बाकी का जो भारत सरकार की तरफ से आंकड़े प्रकाशित होते हैं, उसमें जितनी भी अलग अलग राज्यों ने खरीदी की है, उसमें 73% हमारा है। तो उसमें भी राज्य नंबर 1 में है।
छत्तीसगढ़ में सत्ता में आते ही भूपेश सरकार ने वायदा निभाते हुए न केवल किसानों का ऋण माफ किया, बल्कि किसानों से किए गए वायदे को निभाते हुए 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदा। साल 2020 में समर्थन मूल्य के अंतर की राशि को किसानों तक पहुंचाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की, जिसका सार्थक नतीजा ये रहा कि एक तरफ तो किसानों ने लॉकडाउन के बीच न केवल कृषि संबंधी गतिविधियों को जारी रखा, बल्कि कृषि कार्यों के लिए जरूरी उपकरणों की खरीदारी की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की प्रथम किश्त प्राप्त होने के बाद छत्तीसगढ़ में किसानों ने 3000 नए ट्रैक्टर भी खरीदे और इसका लाभ छत्तीसगढ़ के बाजार को भी हुआ। अभी मतलब बोनस उनस के दी से बीमा उमा दी से ओकर से अच्छा फायदा हुई से कलीबर के मतलब लेना है इसे टाइप क्या लेबर खरीदे बार खेती उपकरण खरीदा का खरीदा सस्ते खेती उपकरण में अभी मतलब धान वान चना वना सब बात है। किसानों को धान की अभी एक किस्त मिली है और दूसरी तीसरी किस्त जल्द मिलने वाली है। ये एक किसानों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। अभी भी आप देख लीजिए जो पैसे अभी जो फंड अभी सीएम साहब ने फिर दिया राजीव गांधी अपना योजना के तहत, इससे भी किसानों को बहुत लाभ पहुंचा और आज एग्रीकल्चर सेक्टर में आज किसान बहुत अग्रणी हो चुका है। किसान समझता है कि ये जब मैं किसान के अपना एग्रीकल्चर उपकरण लूँगा तो मेरी कमाई और बढ़ेगी। किसान न्याय योजना हो उसमें जो अंतर की राशि थी, हमको 1815 रुपये का समर्थन मूल्य जो अंतर की राशि थी वो कांग्रेस ने वायदा किया था। एक किस्त उसका दे दिया गया, 1500 करोड़ जारी हो गया। दूसरा किस्त हम देने वाले हैं। तो लगातार मार्केट में पैसा आया है, किसानों के हाथ में पैसा आया है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के इन प्रयासों से मिले नतीजों की तारीफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में भी की गई। आरबीआई ने लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में कृषि संबंधित कार्यों में बनी तेजी को सराहा। यानी इस संकट काल में भी छत्तीसगढ़ ने देश को विकास की रफ्तार और राह दिखाई है। रायपुर से स्टार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो तिवारी जी, जो बातें आप कह रहे थे वो सारी बातें भी इस रिपोर्ट में सामने आती हैं कि किस तरह से बेरोजगारी जो सबसे बड़ी समस्या है देश की इस वक्त की, उस दिशा में भी सरकार ने बेहतर किया, एक रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन अगले टारगेट को सेट करने के लिए क्या प्रदेश में पूरी तरह माहौल बना हुआ है, सेट है? बिल्कुल। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा इतने तथ्यात्मक, इतने प्रामाणिक और इतने सटीक जानकारी पूरे प्रदेश की जनता को देने के लिए। दरअसल ये मनरेगा वगैरह का जितना भी आपने बताया 55,981 परिवार को जिस तरह से काम मिला और पूरे भारत में 41% काम अकेले छत्तीसगढ़ में मिला है, ये भूपेश बघेल जी की संवेदनशीलता को उजागर करता है। वो इस मामले में बड़े संवेदनशील हैं कि गरीबों के घर में अनाज भी मिलना चाहिए और 4 पैसे भी मिलना चाहिए ताकि उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। बेरोजगारी हमारे यहाँ इसीलिए दूर हुई है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी का जो नया सर्वे आया है उसके हिसाब से 23.5% पूरे देश का इस समय बेरोजगारी का रिकॉर्ड है, मगर छत्तीसगढ़ में मात्र 3.4% है। और उसके पीछे कारण यही है कि मनरेगा में जिस तरह से काम मिले, उद्योग धंधे, उद्योगपतियों को बुला करके भूपेश बघेल जी ने निर्देशित किया, क्योंकि सरकार के पास तो सीमित नौकरी है। 15,000 शिक्षकों की भर्ती हमारी चालू हुई और उसके बाद में विभिन्न विभागों की जो खाली पड़े स्थान थे उसको भर्ती की प्रक्रिया चालू हुई ही थी कि ये दुष्ट कोरोना आ गया, जिसके कारण थोड़ा सा विलंबित हुआ, मगर वहां पर भी वो सब दूर होंगे। तो अकेले छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का प्रतिशत मात्र 3.4% है। मैं कोई आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं कहना चाहता पुनीत जी, मगर संदर्भवश मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सितंबर 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय बेरोजगारी का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में 22.2% था और आज जब भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है तो ये मात्र 3.4% है। दरअसल ये इस बात का द्योतक है कि किस तरह से यहां से बेरोजगारी दूर करने के सार्थक प्रयास हो रहे हैं।
वनवासी अंचल में देखिए आप, तेंदुपत्ते के संग्रहण से लेकर के जिस तरह से महुआ की खरीदी हुई, आज आदिवासियों का क्षेत्र, आपको चहुमुखी विकास करना पड़ेगा। आपको एक तरफ उद्योग धंधों में रौनक रहे वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां मजदूरों को काम मिले वो देखना पड़ेगा। किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, उसको प्राथमिकता में रख करके काम करना पड़ेगा, मगर आदिवासियों के हितों को भी देखना पड़ेगा। बेरोजगार नवयुवकों की भावनाओं के अनुरूप भी काम करना पड़ेगा। और भूपेश बघेल जी इन चारों पहलुओं में, मैं उनके साथ, हम लोग बैठे हुए थे अभी 2 दिन तक, पत्रकारों के साथ उनके लगातार बैठक हुई, और जिस तरह से उन्होंने विहंगम दृश्य प्रस्तुत किया, उनकी जो योजना है, अब आपके पास समय नहीं है, नहीं तो वो गोबर योजना से किस तरह से गांव के लोग लाभान्वित हो सकते हैं, उसका विस्तृत जानकारी दिया उन्होंने। चलिए हम उस पर भी एक विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे। शर्मा जी, एक छोटा सा कमेंट, एक बड़ा टारगेट राज्य को अब सेट करने के लिए माहौल तो बन चुका है, इसकी बड़ी चुनौती क्या लगती है इस समय? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो यही थी कि भाई आदमी को पास में पैसे हो, उसके पास कोई कमी ना हो और किसी प्रकार की उसको परेशानी ना हो। उस टारगेट को तो भूपेश बघेल ने पूरा किया है, इसमें मैं स्वीकार करता हूँ। और जिस तरीके से सतर्कता इन्होंने कोरोना के विषय पर रखी, वो अलग बात है कि 5 लाख मजदूर बाहर से आए और हमारे यहाँ की स्थितियां थोड़ी बिगड़ी वो बाहर से आने के कारण, लेकिन स्थानीय सतर्कता तो इन्होंने पूरी रखी। लॉकडाउन के पहले ही इन्होंने लॉकडाउन अपना छत्तीसगढ़ में कर दिया था, सतर्कता रखी। वो अलग बात है कि तबलीगी समाज के लोग एक आए और उन्होंने थोड़ा बहुत गड़बड़ी कर दी, वो फैल गया, लेकिन नियंत्रण के मामले में भी बहुत सही दिशा में काम किया है इन्होंने। और मैं आपको एक बात बता दूं, उनकी जो सोच है, किसान मजदूर इनके केंद्र में है, युवा महिलाएं इनके केंद्र में है, और मैं इनको व्यक्तिगत रूप से युवा अवस्था से जानता हूं। ये जो ठान लेते हैं उसी तरफ बढ़ते हैं। इनके साथी भले ही कुछ भी सोचें, अधिकारी भले ही कुछ भी करें, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति में कोई कमी आपको देखने में नहीं आएगी। नरवा गरवा घुड़वावारी की कॉन्सेप्ट है, वो इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए। मैं कह रहा हूं कि अगर ये वास्तव में जिस दिशा में सोच रहे हैं भूपेश बघेल, उस दिशा में ये सफल हो गया तो मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि इनके सरकार की होगी। और जितने काम वो उन्होंने किए हैं, इस बात से मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा और इस कार्यक्रम को खत्म करूंगा कि मुख्यमंत्री का जब इस बारे में उपलब्धियों पर इस बारे में रिएक्शन देखा तो उन्होंने इसका पूरा क्रेडिट प्रशासन के तंत्र को, अपनी ईमानदारी से काम करने वाली सरकार के तमाम मंत्रियों को और इससे कहीं ज्यादा प्रदेश की जनता को, उनके डेडिकेशन को, उनके आत्मनियंत्रण को समर्पित किया। क्योंकि जिस वक्त में हो रहा है, ये वक्त हमें भूलना नहीं चाहिए कि सारे देश में किस तरह का काल रहा है और तब इतनी अचीवमेंट है, उपलब्धियां। उम्मीद करते हैं आगे हम बेहतर करेंगे और हर मामले में अव्वल बनेंगे। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बनेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।